हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास माने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा 247 चैनल पर। तो बेटा 10th आपने कर ली है, 11th में आप आ गए हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि सर 10th में तो ज्योग्राफी अलग से सब्जेक्ट नहीं था, बट सर अब क्या है, अब हमें अलग से सब्जेक्ट दिया गया है। और बेटा एक बात मैं क्लियर कर दूं, 11th की ज्योग्राफी इजी नहीं है। मैं मानता हूं कि 12th की ज्योग्राफी फिर भी इजी है, बट 11th की ज्योग्राफी बिल्कुल इजी नहीं है। मतलब कुछ ये सोच रहे होंगे कि सर लास्ट में पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगी, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो नहीं होने वाला। आज ही मैं बात लिख के दे देता हूं, जिसको ये बात झूठ लग रही हो मेरी वीडियो आज रिकॉर्ड कर लो और मेरे को जब रिजल्ट आए उस दिन बोल देना कि सर मैंने लास्ट के 2 महीनों में पढ़ के ज्योग्राफी का एग्जाम क्लियर कर लिया। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई 11th की फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें सारे कंसेप्ट के पार्ट है, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी है। पहला चैप्टर लास्ट चैप्टर से कनेक्ट रहेगा। अब बताओ कैसे 2 महीने में कवर कर लोगे? क्रिस हो क्या कि बुक उठाई और घुमा दी, सारी याद कर ली? नहीं होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर चलो इस तरीके से तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा? तो वही मेरे आज ये वीडियो लाने का रीजन है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान कैसे कि इसमें आपका सारा कुछ मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से अगर आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को लेकर चलोगे, डे वाइज डे, वीक वाइज, मंथली वाइज, कि क्या हमें कवर करना है और कब करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। सबसे बड़ी बात है कि कितनी क्वांटिटी में करना है। कई बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग में जून का महीना चल रहा है, छुट्टियां हैं, चलो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बहुत सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। बेटा रट्टाफिकेशन तो चलेगी नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं, डेट्स याद कर ली और कहाँ पर क्या हुआ प्लेसेस याद कर लिए, ये है ज्योग्राफी। ये लगा लो दूसरी साइंस है ये। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का हमें रीज़न ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और हुआ तो उसके पीछे का असली रीज़न क्या था। इस वजह से ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट चलता है थोड़ा थोड़ा कर कर, बट वो थोड़ा थोड़ा टाइम से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नवंबर दिसंबर में सो रहे थे और एकदम आँख खुली कि चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो सारा खेल चलता था 10th तक, अब नहीं चलने वाला। अब तो भाई टाइम रहते स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मास्टर प्लान तो आ गया, क्योंकि ये मास्टर प्लान बनेगा तब जब आप इसको फॉलो करोगे, अदरवाइज तो ये सिर्फ प्लान है। मास्टर प्लान ये जब बनेगा जब आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है, मैं प्लान ला सकता हूं, मैं आपकी उस प्लान में आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन जिस दिन आप मेरे साथ मेरा साथ दोगे उस प्लान में, उस दिन ये बन जाता है मास्टर प्लान। ठीक है, चलो भाई, आप सोच रहे हो कि सर मास्टर प्लान आ गया, दिखाओ मास्टर प्लान में क्या है। तो देखो, सबसे शांति से देखना है, नोटबुक निकालनी है, टाइम टेबल बना लेना है, क्योंकि यही मास्टर प्लान आपको फॉलो करना है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर ये मास्टर प्लान आपने फॉलो करा तो 12th 11th कोई भी क्लास हो, आपके 90% मार्क्स जरूर आने हैं। ये अभी 11th क्लास के बच्चों के लिए है, तो ध्यान से सुनना। नया सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो ज्योग्राफी को अलग से, और अपने चाहे सीनियर से पूछ लेना जो 12th क्लास में है, उनसे पूछना कि भैया 11th की ज्योग्राफी इजी थी या 12th की। वो सारे अपने रोने रो देंगे, क्योंकि वो उनको मालूम है उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। बट आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप टाइम रहते देख लो मास्टर प्लान। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें पूरी एनसीईआरटी के सिलेबस को डिवाइड कर दिया है, वीकली वाइज डिवाइड करा है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं सर इतना बड़ा सिलेबस है हम कैसे कवर करेंगे, वो आज ना देखकर लास्ट का देखते हैं कि हम लास्ट चैप्टर कब करेंगे। तो बेटा थोड़ा सब्र रखो, समय है, बट इतना भी नहीं है कि दिसंबर तक सब्र रख लो। करना क्या है, स्टेप वाइज हमें चलना है, एक एक स्टेप कर कर चलना है। पहले हमें पहले हफ्ते का जो हमारा टारगेट है हमें उसको देखना है, वो टारगेट कवर कर लिया, फिर हमने क्या देखना है, फिर सेकंड वीक का टारगेट देखना है। ये मत देखने लग जाना कि लास्ट वीक कब होगा, उसका भी समय आएगा, बट कब, जब आप वीक वाइज इस प्लान को फॉलो करोगे। ठीक है, वीकली रूटीन आपका बना दिया है। अब वो वीकली रूटीन क्या है, वो प्रॉपर टाइम वाइज आपको बताया जाएगा। अब जो ये वीकली रूटीन हमने करा है, इसको हमने 50% आपका दोनों बुक्स का
हमने सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। टारगेट 1 यानी कि फर्स्ट इनिंग और टारगेट 2 यानी कि सेकंड इनिंग। फर्स्ट इनिंग में आपको किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपने बॉलर्स को डिफेंड करना है या शॉट लगाने हैं, और सेकंड इनिंग में कैसे खेलना है, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। अब जो की फोकस एरिया है यानी कि जो मेन एरिया है जिन पर ज़्यादा फोकस किया गया है वो आपके हैं कंसेप्ट्स के पार्ट, क्योंकि पूरी 11th की ज्योग्राफी है ही असल में कंसेप्चुअल। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आपके बाद में जो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी उन्हीं कंसेप्ट से ही क्लियर होगा। मेन हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट्स को क्लियर करना। दूसरा, हमने अर्थ का ओरिजिन और इंटीरियर देखना है। अर्थ का इंटीरियर और ओरिजिन जब हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, हमारे ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे, तो इन फ्यूचर हमें पता है कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा। इन फ्यूचर हमें सोइल्स में फ़ायदा मिलेगा कि सोइल्स किस टाइप की कहाँ पर क्यों होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से ही वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो से ही बाहर लावा मैग्मा आता है, उसी से सॉइल बनती है, वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो स्टार्टिंग वाला जो कंसेप्चुअल पार्ट है ये थोड़ा हमें संभल कर खेलना होगा, क्योंकि पहले दिन ना बॉल बहुत स्विंग होती है, तो स्विंग को हमने फेस करना है, तो थोड़ा हमें पिच पर टिके रहना पड़ेगा, और टिके रहने का प्लान है हमारे पास। हमने मिनरल्स, रॉक्स और जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद हम इंडिया की लोकेशंस एंड स्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से कवर कर लेंगे। ये है हमारा पहले इनिंग का टारगेट, यानी कि पहली इनिंग में हमने बनाने हैं 350 से 400 रन। हमने अच्छे से ये रन कवर कर लिए तो दूसरी टीम को हम अच्छे से चैलेंज दे सकते हैं। अब इसके लिए एक टिप है, लास्ट मोमेंट की टिप क्या, कि हर चैप्टर के बाद आपको 10 MCQ करने हैं। MCQ रेगुलर बेस पे करने हैं, चैप्टर नहीं तो टॉपिक वाइज कर लो, हर टॉपिक के बाद कर लो। और मैप्स तो हर करना ही करना है, मैप के बिना काम नहीं चलने वाला है। हर हाल में आपको मैप्स करने पड़ेंगे, और मैप्स अगर आप जब करोगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में भी, और नॉर्मली भी आपको बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा जब आप सारी चीज़ों को मैप्स के थ्रू कवर करते चलोगे। ठीक है सर, अब कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर जल्दी से जल्दी हमें बस टाइम टेबल दे दो, तो लो बेटा टाइम टेबल आ गया। अब ये टाइम टेबल कैसे है, पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन पहली बुक का पहला चैप्टर करना है। बच्चे सोच रहे होंगे सर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, क्या ही पढ़ना है इसमें, यही मेन है। इस चैप्टर का अगर आपने सार यानी कि पूरा लास्ट में समरी अगर समझ गए कि क्या ये कहना चाह रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, तो पूरी बुक पढ़ने में आपको बहुत ईजी होने वाली है। फिर ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ 3rd to 4th वीक में। फिर हमने पढ़ना है इंटीरियर ऑफ अर्थ, मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, 8 हफ्ते में हमने पहली बुक कवर कर लेनी है। कितने दिन हो गए, फटाफट बताओ कितने दिन हो गए 8 हफ्ते में? लगभग 50 दिन होने को आए हैं। 50 दिन में हम पहली बुक का हाफ सिलेबस कवर कर लेंगे, और कवर नहीं करेंगे, ये लगा लो कि अच्छे से बिल्कुल उंगलियों पर याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। अब 10th वीक में, 9th और 10th वीक में हमने सेकंड बुक उठानी है, और इंडिया की लोकेशन प्लस स्ट्रक्चर और इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम समझना है। मतलब कि इंडिया का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, और इंडिया में जो रिवर्स हैं उन रिवर्स के बारे में अच्छे से याद कर लेंगे। ये हो गया हमारी पहली इनिंग का टारगेट। अब जब पहली इनिंग का लास्ट 30 सेशन हम कर रहे होंगे, जब चाय वाला सेशन हम खेल रहे होंगे, तो हमने उसमें रिवीजन कर लेनी है और एक मॉक टेस्ट कर लेना है। लास्ट में ये करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होगी, बट वो कहते हैं ना कि नेक्स्ट इनिंग में जब बॉलिंग करने के लिए जाएं तो पहली इनिंग की एंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो वो अच्छी वाली एंडिंग करनी है बुमराह स्टाइल में, 1 ओवर में 35 रन मार के, वो वाला हिसाब होना चाहिए हमारा। रिवीजन कर लेंगे, फिर क्या होना है, फिर हमारे पास आएगा सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में हमने क्या देखना है, सेकंड इनिंग रहेगी हमारी सबसे क्रूशियल, क्योंकि जो बचा हुआ सिलेबस है वो हमने इसी में करना है। और साथ की साथ जो पहली इनिंग में हमने लीड ले रखी है, उस लीड को भी तो मेंटेन रखना है ना भाई, उस लीड को तो हम खो नहीं सकते। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक स्टडीज पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड हैजार्ड पढ़ेंगे, और वेजिटेशन एंड सॉइल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब सोचो वेजिटेशन एंड सॉइल्स लास्ट में मैंने रखा है, क्या फायदा होगा इसका, कि जब हम वेजिटेशन एंड सॉइल्स पढ़ रहे होंगे तो हमारे पहली इनिंग के जो हमने रन बनाए थे वॉल्केनो पढ़कर, ओरिजिन और इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़कर, वो हमारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। ये सारे टॉपिक इस हिसाब से रखे हैं कि पहले वाली इनिंग के भी
रन आपके काम आएंगे, यानी कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है सर, अब सेकंड इनिंग का बैटिंग ऑर्डर देख लो। सेकंड इनिंग में किस हिसाब से हमने बैटिंग करनी है वो देखो। 30th वीक में हमने ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लेना है, फिर सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर पढ़ लेना है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ लेना है और वाटर इन द एटमॉस्फेयर पढ़ना है, और लास्ट में हमने पहली बुक का लास्ट चैप्टर कवर करना है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ओशियन मूवमेंट। ठीक है, पहली बुक कवर कर ली। ये वाले इतने नहीं आपको बर्डन देंगे अगर आपने पहले वाली बुक को अच्छे से करा है, साथ में बिल्कुल इजी तरीके से। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा हमें स्लो एंड स्टडी वाला स्टार्ट रखना है पहली बुक के लिए। सेकंड बुक में हम अच्छे से पेस को पकड़ लेंगे। फिर 19th और 20th वीक में हमने क्या करना है, इंडिया का क्लाइमेट और इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ना है। अब ये जो क्लाइमेट वाला है ये किससे कनेक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर से आपके कनेक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से और वाटर इन द एटमॉस्फेयर, इन सब से आपका इंडिया का क्लाइमेट कनेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे ही काम आएंगी और ये चीज़ें आपकी यहाँ भी काम आने वाली है। ठीक है सर, आगे क्या करना है, क्या इनिंग खत्म होगी? नहीं, अभी तो असली इनिंग करनी है हमने। इंडिया की सॉइल्स पढ़ लेनी है हमने, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर सिस्टम, इंडिया का मैप वर्क प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो बैक साइड में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो है हमारी रिवीजन करने के लिए। ये मानो कि वो है हमारी नेट प्रैक्टिस वाला सेशन, टी के बीच में नेट प्रैक्टिस करनी है हमने। उसके बाद क्या करना है, फुल सिलेबस रिवाइज करना है। फुल सिलेबस रिवाइज करना है पहली बुक का, बहुत ईजिली होगा, बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि हम उससे पहले बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करके आ चुके होंगे। फिर फुल सिलेबस करना है हमने बुक 2 का। दोनों बुक का सिलेबस कवर करने के बाद फिर हमने फाइनल टेस्ट प्रैक्टिस करनी है प्लस सीबीएसई का सैंपल पेपर, ये चीज़ करनी है। इस चीज़ को करने का बेनिफिट्स आपको जब आप कर रहे होगे, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और जब आप सीबीएसई का सैंपल पेपर करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप एक बार और सिलेबस रिवाइज कर दोगे। और सिलेबस हमने कितने दिन में रिवाइज कर दिया, आप ये देखो ना, दिसंबर तक तो हमने सारा सिलेबस रिवाइज कर चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या टाइम बचेगा, उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा रिवीजन का, बार बार रिवीजन का और अच्छे तरीके से रिवाइज करने का। ये सारा टाइम बचा हुआ है, ये आपका प्रॉपर टाइम टेबल। इससे ना तो हमने ज़्यादा टाइम लेना है और ना हमने इससे कम टाइम लेना है, प्रॉपर हमने इसी टाइम में कवर करना है अपना सिलेबस। अब याद रखना कि जो आपके नोट्स हैं वो नोट्स इस तरीके से हों कि आप जब पढ़ रहे होंगे, जब आप स्टार्टिंग में पहली इनिंग खेल रहे होंगे तो अच्छे से आपने नोट्स बनाने हैं, बट आपको एक अलग नोटबुक रखनी है जिसमें सिर्फ आपकी डेफिनेशंस होनी चाहिए, डेफिनेशन और डायग्राम। ये 2 चीज़ें आपको एक अलग नोटबुक में शॉर्ट फॉर्म में रखनी है, वो चीज़ आपके फाइनल में काम आएगी। जब बिल्कुल एग्जाम आने वाला होगा रिवीजन के टाइम आपको वो बहुत काम आने वाली है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये आपको सारा हमने बता दिया कि किस हिसाब से पूरे वीक में किस तरीके से हमें क्या करना है। अब कितना टाइम लगेगा इसको करने में वो देख लो। चैप्टर रीडिंग और नोट्स 2 घंटे आपको डेली देने हैं ज्योग्राफी के लिए। उस 2 घंटे में आपकी सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, आपकी रिवीजन, इंडिपेंडेंट रीडिंग भी आपकी हो जानी चाहिए, और मैप वर्क और डायग्राम 1 घंटा आपको देना है मैप वर्क के लिए, क्योंकि जो डायग्राम, जो ड्राइंग स्किल है, आप 1 घंटा अगर इसको दोगे ना तो ये लगा लो इन 2 घंटे में से आप आधे से पौना घंटा कम कर दोगे, क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट का सबसे बड़ा खेल ये होता है डायग्राम्स। अगर आप वो प्रोसेस सीख के, वो कंसेप्ट सीख गए डायग्राम के थ्रू, तो आपके इसमें आधे से ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि जैसे आप रीड करोगे आपको एकदम वो चीज़ें याद आ जाएंगी कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम कर रहा था, इसके पीछे का रीज़न क्या रहने वाला था। फिर आते हैं लास्ट में एमसीक्यू एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एमसीक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने 30 मिनट डेली, ये तो भाई हर हाल में करना है। ये असल में आपका फाइनल टेस्ट होगा, आप खुद को जज करोगे कि मैं कैसी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरी जो प्रैक्टिस चल रही है वो असल में कैसी चल रही है, अच्छी चल भी रही है या मेरे को कुछ काम करने की, इस पर थोड़ा और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये तो हर हाल में आपको करना है। 30 मिनट्स मीन्स 30 मिनट्स करना ही करना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलो सर मान के कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, संडे आ जाएगा। संडे को बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आराम से बैठने दो, खेलने दो, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे भी सब्जेक्ट है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, 11th 12th ही आपका असली, आपका जो लाइफ है आगे वो सेट करेंगी, चाहे आप मानो ना मानो।
सच में 11th-12th करेंगी, क्योंकि 11th-12th अच्छे से करोगे अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आगे अच्छी जॉब मिलने वाली है। अदरवाइज ऐसे ही धक्के खाते रह जाओगे। देख लेना, ये मेरी क्लियर बात समझ लेना। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, जो नहीं समझ रहे उनको समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। अपने आसपास देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। अब प्रो टिप्स क्या है, संडे के सुनो। संडे का क्या है कि वीकली नोट्स रिवाइज करने हैं। कोई बड़ा काम नहीं है वीकली नोट रिवाइज करना, क्योंकि आपने खुद लिखे होंगे तो खुद बहुत जल्दी कवर होंगे। मैप की लेबलिंग करनी है, जब आप रेगुलर मैप की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा लेबलिंग करना। और रिकैप वीडियोस देखनी है, रिकैप वीडियोस देखनी है आपको जिस आप टीचर से पढ़ रहे होंगे। जाहिर सी बात है मुझसे ही पढ़ रहे होंगे तो मेरी आपने वीडियोस देखनी है, बहुत चाहे 2x में देख लेना, क्योंकि अभी जो मैं आपका ये बेस क्लियर करके चलूंगा इसमें आपको मैं बिल्कुल ये लगा लो कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा और 100 पे ले जाके छोड़ूंगा। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, 2x पे करके देख सकते हो। मैं रेगुलर नई 1 शॉट भी लेके आता रहूंगा, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में जो क्रिस्प होंगी, ताकि आपका टाइम बचा रहे। ठीक है सर, मान गए। और ये है लास्ट, जाते जाते संजीवनी बूटी देकर जा रहा हूं। संजीवनी बूटी वाला काम होगा, रिवाइज करनी है नोटबुक, क्रिएट ए डेडिकेटेड नोट्स फॉर ओनली डेफिनेशन। वही बात है, डेफिनेशन और डायग्राम की नोटबुक बना लेनी है अलग से। मैप प्रैक्टिस रखनी है रेगुलर, ये सारा सार है, निचोड़ है उन चीज़ों का। और डिजिटल डायग्राम फोल्डर बनाना है, ये एक चीज़ मैंने ऐड करी है इसमें, बिल्कुल बढ़िया वाली। जब भी आप डायग्राम बनाओ उस डायग्राम को बना के फोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में एक फोल्डर बना के रख लो, क्योंकि जब भी आपको ये देखना हो कि कुछ भूल रहे होगे तो अपना ही बनाया हुआ पहले डायग्राम देखोगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा, आपको वो पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। फिर स्किप नहीं करनी है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी ने जो बैक एक्सरसाइज दी है बहुत सोच समझ के दी हुई है, काफ़ी रिसर्च के बाद वो चीज़ वो ऐड करते हैं, पेज वेस्ट करने के लिए वो ऐड नहीं करते हैं। वो एक्सरसाइज आपको रेगुलर आपको करते हुए रहनी है, स्किप नहीं करनी है किसी भी हाल में। और करोगे कैसे, मैं आपको वो रेगुलर एक्सरसाइज ऐड करवाता रहूँगा, मतलब टेस्ट करवाता रहूँगा उनका। हमने वो सारी कवर करनी है, एक पेज भी नहीं हमने छोड़ना है एनसीईआरटी का। और अगर ये सब कर लिया 90+ मार्क्स मैं गारंटी देता हूँ। नहीं आए तो मुझे पकड़ लेना भाई, मैं यहीं हूँ, रेगुलर मेरी वीडियो आती है, मेरी वीडियो रख लेना। और नहीं अगर 90+ मार्क्स आए तो मुझे बोल देना कि सर आपने बोला था, मैंने सब कुछ करा और मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरी गारंटी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि सर आपने टाइम टेबल तो बता दिया, अब इन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कौन करेगा, असल में क्लियर होंगे कैसे, वो मैं क्लियर करूंगा। आपको रेगुलर आपने वीडियोस देखनी है, आपको पीडीएफ, नोट्स, पीपीटी सब कुछ आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट होंगे। आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मिलेंगे कहाँ पर, ढूंढे कहाँ से, आप तो वीडियो में आ रहे हो, मेरे को मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, ये है वो सॉल्यूशन। तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल इस चैनल पे जाना है, आपने सब्सक्राइब करके बैठ जाना है। बस आपका काम इतना है कि सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आप तक मटेरियल पहुंचाना, स्टडी मटेरियल, आप तक मॉक टेस्ट पहुंचाने, आप तक पीडीएफ पहुंचानी, आप तक नोट्स पहुंचाने, वो सब मेरा काम है। और अच्छे से मज़े से पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। रेगुलर हमारे लाइव सेशन होते रहेंगे, टेलीग्राम पे भी मैं लाइव सेशन लूंगा आपके, ताकि भी कोई और प्रेशर आ रहा हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आ रहा होगा तो उसकी भी हम बात कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। बस आपका एक काम है, अच्छे से आपने पढ़ाई करनी है और मुझसे कनेक्ट रहना है। कनेक्ट रहोगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, और मैं इसीलिए हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। फेस करने के बाद आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी नहीं होती है लास्ट में, उसको हमें आज से ही थोड़ा थोड़ा कर कर पढ़ना पड़ेगा, ताकि लास्ट में हमें वो डराए नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत गंदा डराएगी, और अगर रेगुलर हम पढ़ते रहे तो फिर हम उसको डरा देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये टाइम टेबल आपने अच्छे से फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। और बहुत जल्द आपके लिए मैं 11th क्लास के लिए लाइव वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। असल में स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी टाइम से पहुँच जाना, क्योंकि मज़ेदार रहने वाला है ये इस धरती का सफ़र हमारा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।